लिखा है समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो ऋणात्मक पद होने के लिए an का भाई ऋणात्मक क्या होता है, 0 से छोटा होता है। ऋणात्मक क्या होता है, 0 से छोटा कोई भी मान होता है तभी तो कहते हैं वो मान ऋणात्मक है। यानी an इज लेस देन 0 लेकर चलना होगा। इसमें एक श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी 16 नंबर, समांतर श्रेणी बराबर 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर कितना है 121 और d बराबर माइनस का 4। समझे। आगे देखो कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋणात्मक पद होने के लिए, ऋणात्मक पद होने के लिए n का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अर्थात यहाँ पर हम पूरी बात लिखे तो an का मान छोटा होगा किससे, 0 से, तभी तो ऋणात्मक होगा। अब an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, छोटा है 0 से चलेंगे। a का मान रख दो 121 प्लस n माइनस 1, d का मान देखो छोटा है 0। तो 121 को उधर भेज दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, छोटा है किससे, माइनस 121 से, माइनस 121। ये तो होगा नहीं होगा। अब दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर देखिए, अगर ये समीका होती है तो अगर माइनस से गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। समझ रहे हैं ना, ये चिन्ह क्या होता है, या करके इसको लिखेंगे चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर ये गुणा में इसी समय भाग में भी तो n माइनस 1 ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे चिन्ह लग जाएगा। कभी भी दोनों ओर माइनस से गुणा करते हैं तो ये साइन बदल जाता है, ये समीका का चिन्ह। ठीक है, इसलिए इसको हम बदल देंगे चिन्ह को, ये हो जाएगा 9 में बड़ा होगा 121 बटे हो जाएगा 4। ठीक, अब 1 को उधर भेज दो तो n यहाँ पर हो जाएगा 121 बटे 4 माइनस का 1, ये 4 से काट दो प्लस का 1 हो जाएगा। समझना है, तो n बड़ा होगा 4 एकम 4, 121 125 बटे 4, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। n बड़ा होगा किससे, 31.25। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात जो 31 के बाद कौन सा पद आएगा, पूर्णांक 32 है ना। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे 32वां पद, 32वां पद। आगे जो लिखा है वही लिखना है, 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद। इस बात को पुनः समझिए, एक श्रेणी दी गई है इसमें आप a जान गए हैं, 121 d बराबर 117 माइनस 121 माइनस का 4। एक बात नहीं आई है कि ऋणात्मक पद होने के लिए क्या होता है, an का मान 0 से छोटा होता है। सही होगा नहीं होगा, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, छोटा होगा 0 से। a का मान रखा n माइनस 1, d का मान रखा माइनस 4, तो इसका गुणा कर लिया माइनस 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, 121 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोनों ओर से माइनस हटाना है, यहाँ पर हम लोग ये गलती नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे काट दें। अगर काट भी देते हैं तो ये चिन्ह इधर को है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये सरसंख्या का नियम होता है कि अगर हम लोग चिन्ह बदलते हैं तो ये वाला जो सरसंख्या होती है उसका भी चिन्ह क्या हो जाता है। तो दोनों ओर से माइनस हटाया, ये इधर की तरफ था तो इधर की ओर क्या हो गया, घूम गया है।
तो n माइनस 1 बराबर 121/4। चाहे तो काट दें तब जोड़े एक को, कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ पर काट सकते हैं आप, समझ रहे हैं। या तो हम यहाँ पर क्या करें, पाठांतर कर दें, तो एक को उधर ले गए, हो गया किसमें, प्लस में, तो 4 एकम 4 और 121 4 125/4। अब बड़ा है का साइन रहेगा, यानी n का जो मान आया 31.25 से क्या आया, बड़ा आया। तो 31 के बाद क्या आता है, 32। भाई इससे बड़ा तो मतलब 32 से तो होगा, इससे बड़ा मान आ जाएगा 32वां। तो अर्थात हम लोग लिख देंगे 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। समझ गए, ठीक है। इसको जो है आगे भी देख लीजिए, 17 नंबर के सवाल, 17 नंबर भी देख लीजिए, 17 नंबर सब नोट करिए। देखिए लिखा है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग दिया है, श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो। तो n पदों का योग Sn दिया है, हम लोग Sn-1 निकाल लेंगे, फिर nवां पद निकाल लेंगे। अभी nवां पद बराबर सूत्र बताया था, Sn-Sn-1। जब भी योगफल दिया होगा हम वही सूत्र लगाएंगे, Sn-Sn-1। तो यहाँ पर जो दिया उसको नोट कर लेते हैं, n पदों का योग दिया है, n पदों का, इसको दिमाग बिल्कुल बिठा लीजिए, n पदों का क्या बोलेंगे, और उसको किससे विभाजित करते हैं, Sn। और Sn बराबर हमारा दिया है 2n² + 7n दिया है। अब निकाल लेंगे हम लोग, इसलिए Sn-1 तुरंत ये काम करेंगे। कब करेंगे, तुरंत करेंगे ये काम। 2 और ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में n-1। इसको सरल करिए तो 2 हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, n² + 1 माइनस का 2n और प्लस का 7n और माइनस का 7 हो जाएगा ये। तो 2n² और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4n प्लस 7n माइनस का 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n² 4n 7n में घट जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3n और 7 में से 2 घटेगा, माइनस का 5। ये हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, nवां पद। क्या निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे हम लोग। इसलिए nवां पद, nवां पद के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये तो होता है, तो याद कर लीजिए, nवां पद बराबर Sn-Sn-1। और एक दूसरा भी होता है a + n-1 × d। लेकिन जब योग दिया हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे nवां पद निकालने के लिए, समझ गए। ठीक, अब मान रखना है आपको, Sn का मान कितना है, 2n² प्लस का 7। उसके बाद सारे मान किसमें हो जाएंगे, माइनस में। देखिए ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा निशान है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 2n² और माइनस का 3n और प्लस का 5। 2n² कट गया और 7 में से 3 गया 4 और प्लस का 5। ये आ गया nवां पद, समझ गए। nवां पद का मतलब हो गया an का मान, किसका मान, हमको निकालना है 5 पदों तक श्रेणी निकालना है, इसलिए लिख देंगे 5 पदों तक श्रेणी, 5 पदों तक श्रेणी। अब पहला पद का मतलब हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, ध्यान से समझो, कितना रखेंगे, 4 एकम 4 4 5 9, 1 पद मिल गया। अब 2 रखेंगे, 2 चौके 8 8 5 13, 2 पद मिल गए। 3 रखो, 3 चौक 12 12 5 17, 3 पद मिल गए। 4 रखो, 4 चौक 16 5 21, 4 पद लास्ट, और 5 रखो, 5 चौक 20। ये हमारा हो गया। पूरी बात समझ में आई? यस सर।